और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना हर काम अपनी सुविधा के अनुरूप ही करता है, परंतु ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बिना शुभ मुहूर्त के कोई काम नहीं करते। बड़े बुजुर्ग प्रत्येक काम मुहूर्त के अनुसार करने की ही सलाह देते हैं। हमारा धर्मशास्त्र भी यही कहता है। इससे काम के पूर्ण रूप से संपन्न हो जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनी होती है और वह कार्य जो है वो ज्यादा समय के लिए चिरस्थायी भी होता है। यानी शुभ मुहूर्त में किया गया, संपादित किया गया काम या शुरू किया गया काम आपको आने वाले समय तक ज्यादा समय तक लाभ देता है, वह चिरकाल तक स्थायी होता है। हर दिन शुभ और कल्याणकारी होता है, लेकिन हमारे सितारे, हमारे ग्रह नक्षत्र अगर अनुकूल न हो तो प्रतिकूल असर निश्चित तौर पर दिखा सकते हैं। यदि आप ग्रहों के अशुभ योग से परेशान हैं और उनके प्रभाव से आपके हर शुभ कार्य में बाधा आती है और काम बनते बनते रह जाते हैं, तो आज मैं आपको जो चमत्कारी उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को आप अवश्य अपनाएं, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इन उपायों से दिन की प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हो जाती है, यानी जो पूरे दिनचर्या की नेगेटिविटी है वह हमेशा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। और मैं आपको सप्ताह के 7 दिन के लिए उपाय बता रहा हूं। ये कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर दिन में, उस पर्टिकुलर डे में कर सकता है, अपने दिन को, अपने काम को शुभ बनाने के लिए। आपको मैं एक बहुत आवश्यक जानकारी आज मैं दे रहा हूं। अगर आप रविवार के दिन किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए संडे का दिन है और आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए, बड़ी डील के लिए जाना है, वो काम कुछ भी हो सकता है, फैमिली का कोई मैटर हो सकता है, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, पर्सनल रिलेशन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि रविवार के दिन यानी संडे के दिन आपको एक पान खा करके जाना चाहिए, या अगर आप पान नहीं खाते तो पान का एक पत्ता अपने साथ रख करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो ग्रहों की नेगेटिविटी है, जो ग्रहों की एक प्रतिकूलता है, वह अनुकूलता में बदल जाती है, नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरीके से आप सोमवार के दिन अगर कहीं जा रहे हैं, बहुत जरूरी डील के लिए जा रहे हैं, यानी मंडे को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तो जब आप घर से निकल रहे हो, देखिए जब कोई व्यक्ति तैयार होता है, रेडी हो रहा होता है, तो उस समय मिरर जरूर देखता है, आप शीशे में देख करके बाल झाड़ते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन ये एक उपाय की तरह, एक टोटके की तरह आपको अपनाना चाहिए। सोमवार के दिन जब आप अपने घर से निकल रहे हो, किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हो, तो दरवाजे पे निकलने से पहले एक बार आपको दर्पण जरूर देख करके जाना चाहिए। दर्पण में आप अपना चेहरा, मिरर में आप अपना फेस देख करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्रों की बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक इसी तरीके से मंगलवार के दिन अगर आपको किसी बहुत जरूरी काम के लिए जाना है तो कुछ मीठा खा करके निकलिए। अब आप सोचेंगे कि घर में अगर मान लीजिए मिठाई ना हो तो क्या करें। आप 1 चम्मच चीनी फाँक सकते हैं, एक गुड़ का टुकड़ा मुख में डाल करके अपने घर से निकल सकते हैं और उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, आप मुंह में डालिए और निकल जाइए। आपका कार्य शुभ होगा और आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक इसी तरीके से बुधवार के दिन हरे धनिये के पत्ते खा करके यदि आप चबा करके घर से निकलते हैं, बड़ी डील पर जाते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये बहुत माना हुआ उपाय और प्रयोग है। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को नमक नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो फायदा मिलेगा। यदि मंगलवार को आपके कार्य में बार बार बाधा आ जाती हो तो हनुमान जी को का सिंदूर और चमेली के तेल का चोला यदि आप अर्पित करते हैं, तेल चढ़ा करके उनको चोला अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। बुधवार को माता को सिर नहीं धोना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब कोई बच्चा है, उस बच्चे को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें, तो ऐसे में उस बच्चे की मां को बुधवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और उसका सौभाग्य भी दूर होता चला जाता है। उसको हमेशा असफलता का सामना करना पड़ता है, जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो बुधवार के दिन माता को, जो अपने बच्चों का कल्याण चाहती है, उसे सिर नहीं धोना चाहिए, हेड वॉश नहीं करना चाहिए। मंगलवार को किसी को ऋण नहीं देना चाहिए, वरना दिया गया पैसा जो है वह ऋण जो है वापस आसानी से नहीं मिल पाता। तो आप, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है ट्यूसडे के दिन कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, तो आप उससे हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता से बोल सकते हैं कि बंधु आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन मैं किसी को उधार नहीं देता, आप कल आ जाइए, आपको कल मैं निश्चित तौर पर सहायता कर सकता हूं। मंगलवार को ऋण चुकाना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आपने किसी से पहले कर्जा ले रखा है
और आप मंगलवार के दिन से उसे चुकाना शुरू करते हैं तो इससे ऋण चुकाने के लिए आपको कभी दोबारा ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और जो पैसे आपने ले रखे हैं वो उसको चुकाने में आपको दैवीय कृपा मिलती है। बहुत आसानी से आप अपना कर्ज, अपना लोन उतार सकते हैं। बुधवार की तिथि में धन का लेन देन नहीं करना चाहिए बल्कि धन को जमा करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे व्यापारी बंधुओं को मैं जानता हूं कि बुधवार के दिन वो अपने बैंक अकाउंट में जानबूझ के पैसा जमा कराते हैं। इस दिन यदि आप अपने घर में पैसा सेव करते हैं या अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डलवाते हैं तो उस धन में निरंतर वृद्धि होती है, बरकत होती रहती है। ये बहुत ही माना गया प्रयोग है। अगर आप इसको करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी कार्य में बाधा आ रही हो तो बुधवार को उत्पन्न संतान से कार्य कराएं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, वह काम बन जाएगा। अब इस बात को मैं और अच्छे से आपको समझा दूं। अगर आपके किसी काम में बहुत ज़्यादा बाधा आती है, आपका कोई काम पूरा नहीं होता और आपको मालूम है कि आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में कोई एक लड़का ऐसा है जो वेडनेसडे के दिन पैदा हुआ था, आप उस व्यक्ति से उस काम को कराइए। उसकी फाइल उस दिन उसके हाथ से कहीं पहुंचवा दीजिए जिस डिपार्टमेंट में आपको भिजवाना था। निश्चित तौर पर काम हो जाएगा। ये अंधविश्वास नहीं है, ये माना हुआ प्रयोग है। लड़के को शनिवार के दिन ससुराल नहीं भेजना चाहिए। अब अगर कोई विवाहित बच्चा है, परिवार में कोई लड़का है जिसकी शादी हो गई है, आप चाहते हैं कि बहू को विदा करा करके लाए, तो सैटरडे के दिन आप उसको ससुराल मत भेजिए, वहां से अपनी बहू की विदाई आप मत करवाइए। शनिवार के दिन तेल यानी सरसों का तेल, किसी भी तरीके का तेल, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी गाड़ी तक में फ्यूल नहीं भरवाते शनिवार के दिन। तो शनिवार के दिन तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहा या लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु को खरीदना, क्रय करना आपको कभी भी खरीद के नहीं लाना चाहिए, वरना बिना बात की बाधा उत्पन्न हो जाती है, अचानक कष्ट झेलना पड़ता है। और ऐसा मानते हैं कि शनिदेव आपके घर में आ जाते हैं स्वयं बिना बुलाए, जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। गुरुवार को शेविंग नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है, गुरुवार और मंगलवार लोग अवॉइड करते हैं। मैं खुद ट्यूसडेज और थर्सडेज अवॉइड करता हूं और बहुत सारे लोग सैटरडे भी अवॉइड करते हैं। इससे संतान सुख में बाधा आती है, आर्थिक विपन्नता की तरफ आप बढ़ते हैं। मैं तो आर्थिक विपन्नता के लिहाज से थर्सडे और ट्यूसडे के दिन जो है शेविंग हमेशा अवॉइड करता हूं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इससे आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सैटरडे को किसी काम के लिए जा रहे हैं, सैटरडे को आपकी कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आप चाहते हैं कि ये डील किसी भी तरीके से पूरी हो जाए, तो एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप अपने मुख में रख करके जाइए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और ठीक उसी तरीके से फ्राइडे के दिन अगर आपको किसी शुभ कार्य के लिए जाना है तो 1 चम्मच दही और चीनी खा के जाइए, आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये थे हर दिन की वो चमत्कारी उपाय जिससे अमल में लाकर आप जीवन की सफलता को छू सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। जी नमस्कार। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।